अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। क्या आप मोटा होना चाहते हैं? जी जनाब, आपने सही सुना। मैंने आपसे कहा कि आप क्या मोटा होना चाहते हैं, अपने जिस्म को खूबसूरत और मुतवाज़िन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इंसान अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, दोनों सूरतों में जो है अपने आप को बेकार तसव्वुर करता है। इसलिए अपने जिस्म को मुतवाज़िन बनाने के लिए किस तरीके से अपने जिस्म को मुतवाज़िन बनाया जाए और ख़ूबसूरत बनाया जाए, इस लिहाज से मैंने सोचा कि आपके सामने आगाही रखी जाए। मुझे बहुत सारी आरा मौसूल हुई थी कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लागर हैं, हमारे जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, गाल पिचके हैं, तो हमारे इसके ऊपर आप एक मुकम्मल आगाही भी दें, ऐसी ग़िज़ाएँ भी बताएं और कोई दवा भी बताएं जो जड़ी बूटी की सूरत में हो, जिससे हम अपने जिस्म को मोटा कर सकें और फरबा कर सकें। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे तलाश भी कर रहे होते हैं इस हवाले से वीडियोस, तो मैंने सोचा कि ऐसी ग़िज़ा और ऐसी दवा बताऊं जो आपके लिए सेहतमंद भी हो और उसका साइड इफ़ेक्ट भी इतना ज़्यादा ना हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन जाने से पहले कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं जो मुझसे सवाल पूछना चाहें या कोई मेडिसिन मुझसे मंगवाना चाहें। जो सबसे पहला तरीका है मोटा होने का, वो ये है कि आप 4 से 5 अदद केले लें और उनको मैश कर लें। मैश करके उसमें रूह अफ़ज़ा जो है या चॉकलेट फ्लेवर आप डाल लें और उसको एक वक्त में ना इस्तेमाल करें। रात को आप सोने से पहले उसको चलते फिरते थोड़ा बहुत, जब आप बैठे हुए हैं बातें वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको ख़त्म करें, यानी एक साथ उसको पूरा मुकम्मल नहीं ख़त्म करना। तो इसके पीछे क्या है बात, वो हज़म भी, चूँकि हज़म भी होता रहेगा, आपका स्टमक एकदम से अगर आप खाएंगे भारीपन आएगा, और रात का चूँकि आप खाना भी खा चुके होंगे और फिर ये आप केला खाएंगे तो इससे भारीपन आएगा। तो इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा मिकदार में आप खाते रहेंगे तो वो हज़म भी आपके लिए हो जाएगा, और चलते फिरते खा लेंगे तो हज़म ज़्यादा आसानी के साथ हो जाएगा। तो केला जो है वो एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिससे जिस्म बहुत तेज़ी से फरबा भी होता है और आपके जिस्म को तवानाई भी बहुत तेज़ी से देता है। तो इसका इस्तेमाल करें ताकि आपका जिस्म जो है सेहतमंद भी रहे और फरबा भी रहे। इसके अलावा फलों में सेब और आम, इनका मिल्क शेक जो है वो भी बहुत फ़ायदा करता है, जिस्म को मोटा भी करता है, फरबा भी करता है, जिस्म की तवानाई को बहाल भी करता है, विटामिन्स मिनरल वगैरह भी पूरा करता है। और अगर इनका मुसलसल इस्तेमाल किया जाए, दूध मिल्क शेक बना के इस्तेमाल किया जाए या वैसे ही खाया जाए, जैसे आपको मैंने अभी केले का तरीका बताया कि रात को सोते वक्त जो है कहते हैं अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, सेब का और आम का, जिस तरीके से केले का मैंने इस्तेमाल का तरीका बताया, तो ये सारे तरीके ऐसे हैं जिससे आपका जिस्म फरबा भी होगा, मोटा भी होगा और आपके गाल वगैरह जो पिचके हुए हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और लोग अपने आप को खूबसूरत और मुतवाज़िन जिस्म की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो ये जब इस्तेमाल करेंगे तो इससे इनका जिस्म जो है खूबसूरत भी हो जाएगा और मुतवाज़िन भी हो जाएगा। जी जनाब, दूसरे नंबर पे अनार जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खून बनाने के लिए, खून खुलियात बनाने के लिए, जिस्म को मोटा करने के लिए। तो अभी मौसम में अनार बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद है, तो ताज़ा जो अनार आप इस्तेमाल करेंगे उससे आपके जिस्म में जो है तवानाई भी बहाल होगी, आपको तेज़ाबियत वगैरह भी नहीं लगेगी, भूख भी बहुत ज़्यादा एहसास होगा। उसमें आप थोड़ा सा काला नमक डालकर इस्तेमाल करें तो आपका हाजमा बेहतर होगा। और उसका शेक नहीं तो जूस लाजमी उसका पिएं, ताकि जो है उससे आपका जिस्म जो है उसकी खून की मकदार पूरी हो, क्योंकि जिनको जिगर का मसला होता है उनके लिए अनार का जूस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। तो अनार का जूस जो है वो जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, अब वो आपके जिस्म में खून की मकदार को उतना बढ़ाएगा और आपके जिस्म को तंदुरुस्त भी रखेगा और मोटा करने में भी मदद देगा। इसके अलावा जो है आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर का शेक इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें, लेकिन मुनासिब, आप इतना मत इस्तेमाल करें कि आप मोटा होने की वजह से आप फिर अपना वज़न कम करने बैठे हुए हों। तो चिकनाई का इस्तेमाल भी करें, चीनी का इस्तेमाल भी करें। और जो सबसे ज़्यादा आपको जिस्म में फरबा करता है वो ये कि आप ये मत करें कि एक्सरसाइज जो है आप छोड़ दें। एक्सरसाइज लाजमी करते रहें ताकि जिस्म जो है वो खूबसूरत और मुतवाज़िन दिखे।
मोटा होना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है जिस्म को खूबसूरत और मुतवाज़न रखना। अब चलते हैं, चूँकि मैं हर्बलिस्ट हूँ तो अब आपको मैं जो है ऐसी जड़ी बूटियों का तज़किरा करूँगा जिससे जो है आपका वज़न जो है वो तेज़ी से गेन होगा। तो अज़्ज़ा नोट फरमा लें जी। सिंघाड़े की गिरी, किशमिश और सौंफ, ये तीनों को हम वज़न आप लेकर मिला लें और इसका इस्तेमाल सुबह और शाम दूध के साथ भी कर सकते हैं, आप वैसे भी इसका इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल भी लेवल होता है और ये जिस्म को मोटा करने में भी मदद देता है, फरवा करने में, खून भी अच्छा बनाता है। जैसा कि मैंने आपके सामने तज़किरा किया था कि अनार जो है वो भी खून बनाता है। तो ये चीज़ें जो है, जो चीज़ें आपके जिस्म को तवानाई और तंदुरुस्त रखती हैं, वो चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जिस्म बेहतर भी होगा और मोटा और फरवा भी होगा। जी जनाब, इसके अलावा आप जो है, आपको सामने एक ऐसी खीर का तज़किरा करने लगा हूँ जिससे भी आपका वज़न जो है तेज़ी से बढ़ जाएगा। आपने लेना है खजूर को और इंजीर को, उसको रात में पानी में भिगो के रखना है। सुबह उसको जो है पानी से निकाल कर उसको दूध में पकाना है, चीनी डालकर खीर की तरह उसको तैयार करना है। और जो है कहते हैं जब वो खीर की तरह तैयार हो जाए तो वो आप सुबह जो है इस्तेमाल करें और शाम में इस्तेमाल करें। इससे भी आपका वज़न जो है तेज़ी से बढ़ेगा और आपका मैदा और जिगर जो है वो स्वाले यानी अच्छा खून पैदा करेगा। तो तवानाई भी उनको मिलेगी और वो आपके जब आज़ाद तंदुरुस्त होंगे तो आपको भूख का एहसास भी अच्छा होगा और आपका ग़िज़ा जो है वो हज़म भी जल्दी होगी। तो ये खजूर और जो है इंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। होल एब्डोमेन यानी पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया कि 7 दाने अगर आप रोज़ाना खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेट का बीमारियों का कभी कोई मसला नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। जी जनाब, जिन लोगों के गाल पिचके होते हैं, यानी जो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारे गाल पिचके में हैं, तो उनके लिए एक ऐसा मसाज बताने लगा हूँ। वो अगर इस मसाज को बनाकर अपने गाल पे लगाएंगे तो जो पिचके हुए गाल हैं वो बहुत तेज़ी से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने लेना है चंबेली का तेल और लीमू का रस उसमें मिलाना है, उसको थोड़ा सा मिलाकर अपने गालों पर उसको इस तरीके से रब करना है। बहुत जल्दी से आपके गालों का जो मसला है पिचके हुए गालों का वो तेज़ी से हल की तरफ चला जाएगा और फिर आपके चेहरा जो है वो बहुत खूबसूरत दिखेगा। आखिर में आपके सामने 2 नुस्खे रखने लगा हूँ, तो अज़्ज़ा नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले जो है सिंघाड़े का पाउडर आपने लेना है और नारियल का पाउडर लेना है। आप जो है दोनों को दूध में मिलाकर सुबह नाश्ते से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें तो 1 से 1.5 घंटे का वक्फ़ा रख के फिर इस्तेमाल करें और इसी तरीके से फिर रात में भी आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो बहुत तेज़ी से आपका वज़न जो है बढ़ जाएगा। जी जनाब, अब आखिर में आपको जो है एक मुकम्मल नुस्खा भी आपके सामने रखूं जड़ी बूटियों के हवाले से, जो बहुत अपने मैं मरीज़ों को इस्तेमाल कराता हूं। और अगर आपको यहाँ से चाहिए, मेरे पास से मेडिसिन किसी किस्म की या ये वाला नुस्खा चाहिए होगा तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो को आप पसंद करते हैं और मेरी पज़ीराई करते हैं, इसकी बड़ी नवाजिश आपकी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो अज़्ज़ा नोट फरमा लें, सया तिल 1 पाव, नारियल आधा पाव, मिश्री आधा पाव, बादाम 1 पाव। इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना लेना है और रात को सोते वक्त 2 चम्मच गर्म दूध में मिलाकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो है बहुत तेज़ी से जो है आपका जिस्म मोटा भी होगा, फरवा भी होगा। जिन लोग ये गाल पिचके होते हैं वो इसका इस्तेमाल करें। और जो मैंने मसाज बताया है, मैं दोबारा तज़किरा कर देता हूँ कि चंबेली के तेल के अंदर लीमू का रस मिलाकर अपने गालों पर रब करें तो इससे आपके गाल जो पिचके हुए हैं वो बहुत तेज़ी से बेहतर होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चूँकि मोटा होने का तज़किरा हो रहा है तो वज़न कम करने वाले कहेंगे कि हमारी भी वीडियो का तज़किरा करें, तो मैंने एक वज़न कम करना मसला नहीं के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसको देखना मत भूलिएगा। और जनाब साथ साथ चूँकि अनार का तज़किरा किया है, मौसम में अनार भी है, तो अनार के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, तो इसको भी नहीं देखना भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे बहुत सारी आरा मौसूल हो रही थी कि जी इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं कि मोटा कैसे होना है, फरबा कैसे होना है। तो अब उनको जो है ये वीडियो उन देखने के बाद उनके मसले हल हो जाएंगे। मुझे अब आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीज़, शुक्रिया।